हर कोई नेताजी नहीं हो सकता है और इस बार लगता है कि मैनपुरी बदलाव के मूड में है और कमल ही खिलेगा। समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, जात विशेष पार्टी है, नहीं तो ये सीट किसी और को देनी चाहिए थी उन्होंने। आपको बताएं, नेताजी के बाद जो समय पार्टी का जो तिलिस्म है वो टूट चुका है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। आखिर हम लोग एक परिवार के को कब तक मतलब धोती रहेगी कि जनता जो मैनपुरी जनता कब तक उनको बर्दाश्त करती रहेगी। अब परिवर्तन होना चाहिए और नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। सेवी परिवार से बाहर का व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। नेता मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा की सीट पर अब उपचुनाव होना है। 5 दिसंबर को चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। हम इस समय मैनपुरी लोकसभा की करहल विधानसभा पर यहाँ तहसील के सामने खड़े हुए हैं और ये करहल की विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही है। अखिलेश यादव इसी सीट से पिछले चुनाव में विधानसभा गए थे। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ माहौल क्या है, लोग क्या समझते हैं, क्या कैसे, क्योंकि जातिगत आंकड़े समाजवादी पार्टी को मुफीद होते हैं, लेकिन जातिगत आंकड़े तो बहुत जगह मुफीद हुए थे, फिर भी पार्टी हार गई। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और कुछ इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विमल चतुर्वेदी। विमल जी, अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि मैनपुरी लोकसभा से डिम्पल यादव प्रत्याशी होंगी। क्या माहौल रहेगा यहाँ का? जी, हर कोई नेताजी नहीं हो सकता है और इस बार लगता है कि मैनपुरी बदलाव के मूड में है और कमल ही खिलेगा। अभी शिवपाल और अखिलेश यादव में तनातनी चल रही है, दोनों एक नहीं हुए। इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है और मिलके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना है इस बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करहल से कभी जीती नहीं है, फिर आप किस उस पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्योंकि बाकी जो विधानसभाएं हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है और 4 में से 2 जीती भी हैं और कुछ अंतर से वो हारी हैं 2 सीटें। 5 में से 2 जीती हैं। एक मैनपुरी सदर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और भोगांव की सीट भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों विधायकी जीती थी। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रौली यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। रौली, अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। अब डिम्पल यादव यहाँ से मुलायम सिंह जी की जो सीट खाली हुई थी उस पर चुनाव लड़ेंगी। कैसा यहाँ पर माहौल रहेगा, खासतौर पे करहल में? वैसे आपको बताएं, नेताजी के बाद जो समय पार्टी का जो तिलिस्म है वो टूट चुका है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। आखिर हम लोग एक परिवार के को कब तक मतलब धोती रहेगी कि जनता जो मैनपुरी जनता कब तक उनको बर्दाश्त करती रहेगी। अब परिवर्तन होना चाहिए और नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। सेवी परिवार से बाहर का व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। अभी डिम्पल यादव यहाँ से प्रत्याशी होंगी और इस समय अखिलेश यादव और शिवपाल भी एक नहीं हुए, तो क्या शिवपाल यहाँ इफेक्ट डालेंगे? जी बिल्कुल, उनके लोग हैं मैनपुरी में और इटावा, ये जसवंत नगर विधानसभा इसी में आती है लोकसभा में, बिल्कुल इफेक्ट डालेंगे। वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, मुझे इतना पता है। क्या नाम है आपका? लकी। लकी, यहीं रहते हैं, करहल में ही हैं? क्या रहेगा करहल का माहौल? केवल साइकिल। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे एक नहीं हुए अभी तक, अब कल हो जाए किस नहीं मालूम। तो क्या शिवपाल कोई इफेक्ट डालेंगे? यहाँ पर चाचा जी साथ ही रहेंगे इस बार, इस चुनाव में मैनपुरी वाले में चाचा जी का साथ रहेगा, डिम्पल भाभी के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अगर एक मान लीजिए, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी बदलाव होते रहते हैं। अभी चाचा तो ये शिवपाल तो ये कहते हैं कि असली समाजवादी पार्टी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और उन्होंने तंज भी कसा कि चापलूस इकट्ठे हो गए हैं। तो इसके मायने राजनीतिक कुछ ना कुछ निकाले जाते हैं। मेरा ये है कि मान लीजिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपना यहाँ प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो क्या स्थिति रहेगी? पहली बात तो यहाँ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आएगा मैनपुरी से, क्योंकि डिम्पल भाभी चुनाव लड़ रही हैं और चाचा जी उनका पूरा साथ देंगे इस चुनाव में। लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या स्थिति रहेगी? तो फिर वो समय बताएगा, अभी तो अब काफ़ी टाइम है प्रत्याशी घोषित करने में उनको। किसको? आज डिम्पल यादव डिक्लेयर हो गई हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 5 विधानसभा सीटें हैं मैनपुरी लोकसभा में, जिसमें भोगांव और मैनपुरी सदर पर कब्जा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। किशनी, जसवंत नगर और करहल विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास है। यानी कि इस पूरे इलाके में दस्तक
दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखते हैं यहाँ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, अभी यहाँ पर घोषणा हो गई है, समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे? जिले में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पहले से इस कस्बा करेल के एमएलए हैं। करेल के लोगों ने बहुत गौरवान्वित महसूस किया था अपने आप को कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री करेल से एमएलए बन रहे हैं। तो उस चुनाव यात्रा में बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था लोगों ने। वो उम्मीदें हमारी खरी इसलिए नहीं हो पाई। सैफई यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो उनका निजी निवास सैफई में है। तो जब एमएलए आप बने, एक बार आने से इतने अच्छे वोटों से करेल से आप जीते, करेल की सर्वाधिक जीत थी, तो करेल के लोगों से संवाद होना चाहिए, उन्हें करेल में आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, भाभी डिम्पल जी को टिकट दिया है, तहे दिल से उन्हें बधाई भाभी जी के लिए। लेकिन भाभी जी को भी करेल या मैनपुरी के लोगों के संवाद के लिए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैनपुरी से 2 बार नेताजी सांसद रहे, आदरणीय बलराम जी रहे, तो जनता से संवाद नहीं मैनपुरी के लोगों का हो पाया। आदरणीय भाभी जी को यहाँ मैनपुरी में भेजा है तो चाचा शिवपाल जी का साथ रहे। हमारी तो मंशा या समूचे जनमानस की मैनपुरी की मंशा ये थी, आप चाचा जी को प्रत्याशी यहाँ कर दें। चाचा जी लोकल के ही नेता हैं, लोकल के बीच में रहते हैं, लेकिन जो उनका परिवार का फैसला हुआ उसमें सहमत हूँ। और भाभी जी को यहाँ लोगों के बीच आना चाहिए, या प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहिए जो हम लोगों के सुनता रहे, हम लोगों से संवाद करे। अगर ये मान लेते हैं कि शिवपाल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होंगे, तो क्या समीकरण इस सीट पे होंगे? मान लीजिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, फिर क्या समीकरण बदलेंगे? अब जब प्रत्याशी घर की बहू है, चाचा हैं, तो चाचा को मना के साथ रखना चाहिए। यहाँ किसी को हावी नहीं होने दिया जाएगा। ये नेताजी की विरासत का चुनाव है, इसमें कोई भी ढोल बजाता रहे, कुछ भी करता रहे। यहाँ जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया, चाचा का उसका सम्मान करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, और उन लोगों को भी चाचा का आशीर्वाद लेना चाहिए। दादा, क्या नाम है आपको? राम सिंह। राम सिंह यहीं रहे तो करेल में? अब चुनाव आए गए, धनकापुर। अब चुनाव आए गए, कौन जीती है यहाँ से? यहाँ से जो पार्टी मुलायम सिंह खड़े हों, घर से जो खड़े हुए हैं वो जीतेंगे। तो शिवपाल तो अभी अलग है। नहीं, शिवपाल बने रहे अलग, उनसे थोड़ी मतलब हमको। मुलायम सिंह के भैया तो शिवपाल हैं। गुरुजी हैं मेरे, पढ़ाया उन्होंने। किन्होंने? गुरुजी ने, मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह ने जैन इंटर कॉलेज में आपको पढ़ाया है? 71 में। तो अब शिवपाल कहते हैं कि ये विरासत तो मेरी है। विरासत उनकी है, वे खड़े होंगे तो उनको देंगे। नहीं, शिवपाल खड़े होंगे तो शिवपाल को देंगे, और डिम्पल खड़ी है तो डिम्पल को देंगे। किसको देंगे? डिम्पल को। अभी तो आप कह रहे शिवपाल को देंगे। वे अलग पार्टी से खड़े हुए, उन्हें नहीं दिए तो डिम्पल को देंगे। हमारे तो गुरुजी के भाई है लड़का, हम तो गुरु भाई मानते हैं उनको। आपको क्या नाम है? राम सिंह। राम सिंह, तो ये घर घर में जो आपस में लड़ाई चल रही है, अब ये सड़कों पे आ रही है सैफई परिवार की लड़ाई, तो कैसा लग रहा है? आप तो शिष्य होंगे। गलत बात है, वे लड़ रहे हैं आपसे में, गलत है। किसकी गलती है? शिवपाल सिंह की। क्यों शिवपाल सिंह को सम्मान नहीं मिल रहा? शिवपाल सिंह तो बार बार ये बात कह रहे थे। सम्मान जब बताओ तुम साथ रहे, अभी 2 चुनाव में हो गए अलग, तो सम्मान ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। सम्मान तो जब से नीचे से ऊपर। शिवपाल सिंह की तो अलग पार्टी बनी हुई है। वो नहीं होंगे, वो नहीं हो पाएंगे। चलिए और लोगों से देखिए, दुकानदार हैं, इनकी भी रोटी रोजगार का साधन चलता है। यहीं तहसील के सामने चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? सलमान। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन अभी शिवपाल उनके साथ इस समय तो नहीं है, कल क्या हो नहीं मालूम। कैसे चुनाव होगा करेल में ही? बढ़िया होगा, समाजवादी वाली पार्टी जीतेगी। चाचा कुछ फर्क नहीं डालेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव को वोट देंगे। आप वोट किसी को भी दें, मैं ये कह रहा हूँ कि चाचा फर्क डालेंगे कि नहीं? अब ये मुझे जानकारी नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शानू खान। शानू, चुनाव बिल्कुल अब आ गया है, 5 तारीख को है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिम्पल यादव को घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ क्या अहम रोल होने वाला है? हम समाजवाद हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होने वाला है? मेरे हिसाब से तो यहाँ से हारेगी।
और सफाई निकलेगी। मैनपुरी और भोगांव तो भारतीय जनता पार्टी ने सीट छीन ली, मगर यहाँ से नहीं छीन सकती। करेल से पूरी लोकसभा से विश्वास है कि नहीं छीन सकती है। चलिए, बहुत सारे लोगों को अभी अभी विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन ऐसा लगता है। आइए कुछ लोगों के पास और चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए ठेले लगे हुए हैं चाट पकौड़ी का। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार जाटव है। अवनीश जी, अब करेल में दोबारा से उपचुनाव होगा, विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा भी एक सीट है। जी, हमारा यही लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। क्या रहेगा इस बार? इस बार देखो ये साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, जाति विशेष पार्टी है। नहीं तो ये सीट किसी और को देनी चाहिए थी उन्होंने। आप यादव हो के ये बात कह रहे हैं? नहीं, अवनीश कुमार जाटव। अच्छा, जाटव हो। जी। ठीक है। और हमारे तबके का करीब 1 लाख वोट आता है, और हमारा समाज हमेशा इसी से तो गया है कि बीएसपी में वोट जाता है। भले ही हम आज तक वोट इनको दे के आए हैं, लेकिन वोट उधर ही जाता है, इनका कहना है। तो ये वोट उधर तो जाएगा नहीं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और कमल खिलेगा। वो सबका साथ, सबका विकास चाहती है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को जो नहीं, आप बसपा को समर्थन देते हैं जी और आप बसपा के हैं, लेकिन मायावती चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं ऐसे यहाँ पर? नहीं लड़ रही है। वो इनका गढ़ माना जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये हमारा गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ किसी का नहीं होता है। ये बहम है उनका, जो इस बार निकल जाएगा। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं। बहन जी, अब यहाँ पर दोबारा से चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होगा लोकसभा में। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अभी शिवपाल जो उनके चाचा हैं वो अभी रूसे हुए हैं, वो शामिल नहीं हैं। क्या फ़र्क डालेंगे चुनाव में? आपका नाम क्या है? हमारा नाम पूजा देवी। पूजा देवी। मुझे क्या असर डालेंगे? शिवपाल यादव कुछ वोट काटेंगे समाजवादी पार्टी के क्या? अब तो ये तो नहीं मुझे पता काटेंगे या नहीं। आपका क्या नाम है? सीमा देवी। क्या रहेगा, शिवपाल और अखिलेश यादव अगर एक नहीं हुए तो क्या कुछ वोट कटेंगे? आप ये जब आप वोट कटेंगे, एक नहीं हुए तो वोट तो कटेंगे ही। चाचा भतीजे एक नहीं हुए तो लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। यहाँ तो आपने अखिलेश यादव को इसी करेल विधानसभा से चुन के विधानसभा में भेजा है, लेकिन यहाँ पर जब एसपी सिंह बघेल लड़े थे तब भी वो 80,000 वोट पाए थे। हाँ, तब भी पाए थे वोट। कटेंगे वोट तो कटेंगे उनके। शिवपाल पार्टी इकट्ठी नहीं हुई तो वोट कट जाएंगे। दोनों चाचा भतीजे एक नहीं हुए तो कट जाएंगे वोट। अच्छा, मुलायम सिंह की विरासत, आप एक महिला हैं और अब एक महिला खड़ी हुई है यहाँ पर। मुलायम सिंह की विरासत किसको मिलनी चाहिए, अखिलेश यादव को या शिवपाल को? क्योंकि शिवपाल अपने अखिलेश को मिलने चाहिए। क्यों? क्यों? उनके वे लड़का है, वे उनके भैया है। तो शिवपाल तो कहते हैं मैंने सारी जिंदगी सेवा की है अपने भाई की। लड़का से बढ़ के कोई नहीं हो। अपना लड़का है, अपने लड़का को हक दिए हम, भैया को कैसे दे दिए कोई? अच्छा, इस समय क्या मौका आ गया है कि अखिलेश यादव को भी अपने चाचा को मनाना चाहिए, क्योंकि अब मुलायम सिंह तो रहे नहीं? घर मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। और अगर नहीं मनाते हैं तो उन्हें नुकसान होगा उनके लिए। समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। आपका क्या कहना है? क्या समाजवादी अगर चाचा भतीजे एक नहीं हुए नुकसान होगा? हाँ, नुकसान होएगा। हाँ जी। तो ये दोनों एक क्यों नहीं हो पा रहे? आप लोग तो यहीं करेल में रहते हैं, सब लोग मिलते हैं। अब वो आपस की बात है, हम कैसे कह सकते हैं? आपस में मान नहीं मिल रही है तो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत जगह सीट समाजवादी पार्टी से छीन रही है। रामपुर में भी अभी ऐसा हुआ, आजमगढ़ में भी ऐसा हुआ। आप पढ़ी लिखी महिला हैं और वोट डालती हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो धीरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनपुरी में तख्ता पलट हो जाए? अब ये तो जनता बताएंगे, जब वोट पड़ेगा तब। आप किसको देंगी? शिवपाल को देंगी? भारतीय जनता अखिलेश को देंगे। अखिलेश को वोट देंगी? तो ये यहाँ के लोगों की मिली जुली राय है। ये करेल विधानसभा है और यहाँ से अखिलेश यादव विधानसभा में गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद ही किसको मिलती है हार, किसको मिलेगी जीत, ये तभी तय होगा। लेकिन यहाँ के लोगों की मिश्रित राय है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सपा में भी
अखिलेश यादव और शिवपाल एक न हुए तो भारी नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि 2014 में तेज प्रताप जब यहाँ से लोकसभा का मैनपुरी से चुनाव लड़े थे तो 3,20,000 वोट से जीते थे, और वहीं जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे तो मात्र 94,000 वोट से जीते थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी का भी मुलायम सिंह को समर्थन था, और किसी बड़े नेता ने, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सामने कोई सभा नहीं की थी। अब वो परंपरा बदल गई है। देखना है नतीजे क्या होंगे, और हो सकता है चौंकाने वाले हों। सुधीर शर्मा, करहल, मैनपुरी, यूपी तक।